हार्ट का डिजीज में आपका जो बाईपास सर्जरी हो रहा है या वल्व लग रहा है या आप स्टंट लगवा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉर्म में आपका दवा खा करके सारा आर्टरी जो ब्लॉकेज है वो खुलने का काम करता है। पहले से तो बहुत अच्छा है। जब शुरू में हम अंग्रेजी दवा खाने के बावजूद भी शरीर में मतलब पेन ही रहता था, सूजन रहता था और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था और एनर्जी तो एकदम ही नहीं रहता था, काम भी नहीं कर पाते थे। भिलोर जाएं, हैदराबाद जाएं, एम्स जाएं, सब जगह से चक्कर काट करके लौट करके आए हैं और हमारे यहाँ बिल्कुल शफा तो देने वाला अल्लाह मालिक है, तो शफा मिली है। बीपी जो आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, टेलवस अगर आप खा रहे हैं तो दिल स्लो हो जाता है। हमारे यहाँ जो दवा दिया जाता है वो आपका आर्टरी का अंदरूनी एंडोथेलियम लेयर जिसको बोला जाता है, अंदरूनी हिस्सा को पूरी तरह से खोलने का काम करती है। नेपाल से स्पेशल आते हैं और वो बीपी का दवा खा करके पूरी तरह से बीपी का दवा मेडिसिन लेस हो गए हैं। तो एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अफसर हैं। उसी तरह से आप अगर फीडबैक में देखिएगा तो हमारे यहाँ कमिश्नर भी आपका शुगर और बीपी से परेशान थे, तो उनका भी इलाज हो चुका है। अभी हम एक ऐसे क्लिनिक के बाहर हैं, ऐसे क्लिनिक के पास है जहां पर जब रोगी पूरे भारत में अलग अलग अस्पतालों में जाकर थक जाते हैं, इलाज कराते कराते पैसा देते देते थक जाते हैं और उनका इलाज जो है वो पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाता है, रोगी ठीक नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात कर लें जो भारत के सबसे चर्चित जगहों के जहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल है, भेल्लोर की अगर बात कर लें तो वहाँ पर जो है लाखों की संख्या में पेशेंट रहते हैं, लेकिन भेल्लोर से जो रोगी लौट कर आए हैं और ठीक नहीं हो पाए हैं, उनका मात्र एक सहारा अखलाक जड़ी बूटी सेंटर है। यहाँ पर ना सिर्फ झारखंड राज्य से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से रोगी पेशेंट यहाँ पर आते हैं। मैं खांसी और निमोनिया से परेशान था और हॉस्पिटल में लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद ठीक नहीं हो पाया और 1 लाख जड़ी बूटी से हमको फ़ायदा हुआ। अभी हम हकीम साहब के चैम्बर के अंदर है और चैम्बर के अंदर में आप देखिए कि 110% जो प्योर हर्बल औषधि है, जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, वो यहाँ पर रखी गई है। और इन तमाम औषधि जिनको आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं तो आपका मन जो है वो मेडिकल वाले दवाइयों पर जाता होगा, लेकिन तमाम जितनी भी दवाइयाँ यहाँ आपको दिख रही है प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाई गई दवाई है और बाकायदा ये प्यूरीफाई होकर जो है हकीम साहब अपने चैम्बर में रखे हैं। ये इनका कारखाना अलग है, अलग जगहों पर जो है कि दवाइयों का निर्माण होता है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हकीम साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र पर। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है, यहाँ ना सिर्फ रोगी आते हैं बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों का भी आप इलाज करते हैं अपने औषधि के माध्यम से, दवाई के माध्यम से। तो सबसे विशेष चीज़ क्या है? क्योंकि लोग आजकल देखते हैं कि आप बड़े बड़े अस्पताल जाते हैं और फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं पूरी तरीके से, तो एक सहारा ये रहता है कि हम आपके पास आए। तो आपके पास जब आते हैं तो आप किस तरीके से उनको इलाज करते हैं, रोगी किस तरीके से ठीक हो रहा है और अब तक का क्या फीडबैक है? सबसे पहले तो रोगी हमारे यहाँ आते हैं तो उनका नस नाड़ी को हम देखते हैं, नस नाड़ी से महसूस करते हैं उनके अंदर का फीलिंग को, उनके अंदर का दर्द को, और साथ में उनका जो ब्लड मसल्स चल रहा है उससे वात पित्त कफ का बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिसको खिलते सौदा सफरा बलगम भी कहा जाता है। तो जब जानकारी मिल जाती है कि आपका लीवर से प्रॉब्लम आ रहा है या दिल से प्रॉब्लम आ रहा है या दिमाग से प्रॉब्लम आ रहा है, ये 3 वात पित्त कफ होता है, तो उसके आधार पर फिर हम उनको प्रिकॉशंस बताते हैं कि आपके बॉडी में जो डिपॉजिट है वो चीज़ों को छोड़ दें और जो चीज़ है उसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मेडिसिन अप्लाई करते हैं, बना करके देते हैं ताज़ा कूट पीस के ज़रूरत के मुताबिक। अब उसमें है कि बहुत सारी बीमारियां हैं। हार्ट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन और हार्ट हॉल, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट लीकेज, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, नाम अलग अलग रखा गया है। लेकिन उस हार्ट का डिजीज़ में आपका जो बाईपास सर्जरी हो रहा है या वल्व लग रहा है या आप स्टंट लगवा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉर्म में आपका दवा खा करके सारा आर्टरी जो ब्लॉकेज है वो खुलने का काम करता है। चाहे वो लो एजेक्शन फ्रैक्शन हो गया हो तो वो भी बैलेंस में आ जाती है। उसी तरीके से लीवर का मामला में हमारे यहाँ पूरी तरह से क्यूरेबल इलाज है। आज ही आपका लकवा का एक पेशेंट आने वाले हैं हमारे यहाँ, जो कि पहले भी उनके फैमिली में बहुत सारे लोगों का इलाज हो चुका है। तो बहुत सारी दीगर बीमारियां हैं लेडीज़ों में, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्राइड सिस्ट, लाइपोमा, माइपोमा,
मर्दों में आइजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो जाना, बच्चा कंसीव नहीं कर पाना, ये बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम जो कि इसके लिए लोग लाखों खर्च कर देते हैं और दूर दराज तक जाते हैं, चाहे वो भिलोर जाएं, हैदराबाद जाएं, एम्स जाएं, सब जगह से चक्कर काट करके लौट करके आए हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल शफ़ा तो देने वाला अल्लाह मालिक है, तो शफ़ा मिली है, हमारे ज़रिए से मिली है। और बड़े जो आप अफसर के बारे में बोले तो एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अफसर हैं। उसी तरह से आप अगर फीडबैक में देखिएगा तो हमारे यहाँ कमिश्नर भी आपका शुगर और बीपी से परेशान थे, तो उनका भी इलाज हो चुका है। उसी तरीके से आपका जो ये क्या बोलते हैं सुपरिटेंडेंट, उनका भी इलाज हमारे यहाँ हो चुका है। अधिकारियों में बड़े बड़े अधिकारी हैं और आने वाला फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि गरीब से गरीब तबका और बड़े से बड़े तबका सारे लोगों का इलाज मुआवजा हमारे यहाँ आसान तरीके से हो और सारे लोग यहाँ से ठीक होकर के जाएं। हकीम साहब, आप ये हमको बताएं और अपने दर्शकों को भी समझाएं कि जिस तरीके से लोग आजकल अस्पताल जा रहे हैं और मेडिकल की हज़ारों हज़ार रुपए की मेडिकल की दवाइयाँ लिखी जाती हैं और बाकायदा वो जो मेडिकल की दवाई होती है और आपका जो प्योर हर्बल वाली जो दवाई है, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से जो बनी दवाई है, उनमें और मेडिकल की दवाइयों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? मेडिकल जैसे मान के चलिए शुगर के लिए मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्राइड, हाइड्रोक्लोराइड, टेलीग्लिप्टिन वगैरह लिया जाता है। उसी तरह से बीपी के लिए टेलवास 20, टेलवास 40 उसी कंपोजिशन का दवा दिया जाता है। अगर आपका हार्ट ब्लॉक हो रहा हो, ब्लॉकेज हो रहा हो, तो एस्पिरिन वगैरह दे करके खून को पतला करने का काम किया जाता है। तो ये सिर्फ प्रिवेंट के लिए ठीक है, लेकिन आपको क्योर होना है तो ये जड़ी बूटी आपको बुनियादी तौर पर ठीक करती है। शुगर के लिए पेनक्रियाज का अल्फा सेल, बीटा सेल, डेटा सेल अगर आपका बैलेंस में रहेगा तो ग्लूकागोन कम भी नहीं होना चाहिए, ग्लूकागोन बढ़ना भी नहीं चाहिए। और जो आपका डेटा सेल है वो हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होने देती है, तो पूरी तरह से आपका बॉडी खुद ब खुद इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। बीपी जो आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, टेलवास अगर आप खा रहे हैं तो दिल स्लो हो जाता है। हमारे यहाँ जो दवा दिया जाता है वो आपका आर्टरी का अंदरूनी एंडोथेलियम लेयर जिसको बोला जाता है, अंदरूनी हिस्सा को पूरी तरह से खोलने का काम करती है, तो बीपी खुद ब खुद आपका ठीक हो जाता है। उसी तरीके से दिल की बीमारियों में, तमाम बीमारियों के लिए बुनियादी तौर पर बेसिक रूप से इलाज किया जाता है इसमें। और यही वजह है कि इसमें किसी तरह का कोई प्योर हर्बल है, साइड इफेक्ट नहीं है, कुदरती चीज़ है, हम कुदरत का बनाए हुए हैं और इन्हीं मिट्टियों से और इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों से ये तैयार किया हुआ चीज़ है। तो ये सारा शुद्ध जड़ी बूटियों से जो बनता है हमारा बॉडी के लिए किसी तरह का कोई हार्मफुल नुकसानदेह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोगों में यह भी भ्रम है हकीम साहब कि जो दवाइयाँ होती है, जो प्योर औषधि होती है, प्राकृतिक चीज़ों से बनी, जड़ी बूटियों से बनी जो दवाई होती है, उन पर काफ़ी पेशेंट विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि जड़ी बूटी बहुत लंबे टाइम के बाद लोगों को ठीक करती है। होम्योपैथिक भी बात कर ले तो वो कहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद रोगी ठीक होते हैं, जबकि उनको ठीक जल्दी होना रहता है। और वही जब लोग मेडिकल वाली दवाई खाते हैं, हॉस्पिटल वाली दवाई खाते हैं, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जड़ी बूटी में क्या डिफरेंट है कि लोग मतलब धीरे धीरे सही होते हैं, धीरे धीरे उनका इलाज सही होता है? इसमें भी देखिए 2 पैटर्न में दवा बनता है। एक नॉर्मली जड़ी बूटी जो आपका देहाती जड़ी बूटियों से बनता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसी जड़ी बूटी का जो पेड़ पौधा का गोंद आता है वो आपका बॉडी में उसका ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्व जो करता है बहुत ही स्पीड से करता है। एलोपैथी मेडिसिन के जैसा या बोलिए उससे भी ज़्यादा तेज़ असर करता है। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करें, गोंद से बनवाया हुआ दवा को खाना शुरू कर दें तो और जल्दी उसमें आपका रिसाइकल होगा, बहुत जल्दी रिकवरी पाएंगे आप अपनी बीमारियों में। हाँ, ये है कि आप जैसे मान लीजिए पेन हो रहा है, बॉडी में कहीं पर दर्द हो रहा है, ज्वाइंट पेन लेकर के आप परेशान हैं, तो आप गए मेडिसिन का दुकान से एक गोली लिए, कोई भी पेन का पेन किलर वगैरह, और खा लिए, तो उससे आपका दर्द नहीं जाता है। ये ख्याल रखिए, दर्द आपका सिर्फ जो दिमाग से एहसास होता है वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है, लेकिन दर्द आपका नहीं जाता है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि जो आपका जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को ठीक किया जाता है। हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की जो कमी है, विटामिन डी की कमी है, मिनरल्स की कमी है, उसको जड़ से पूर्ति किया जाता है जड़ी बूटियों के माध्यम से, और आप पूरी तरह से रिसाइकल होते हैं। थोड़ा सा तो पेशेंस और सब्र रखना पड़ता है। अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो इसमें पेशेंस के साथ आप अगर दवा खाना शुरू करेंगे तो उम्मीद है कि जड़ से ठीक होइएगा। और वही एलोपैथ में आप या किसी भी कोई दीगर और भी जाते हैं आप केमिकल वगैरह में, तो आपको वक्ती तौर पर तो राहत मिल जाती है, बाद में पता चलता है कि किडनी डिजीज का शिकार हो गए, चाहे वो हार्ट डिजीज़ का शिकार हो गए, चाहे बीपी फ्लक्चुएट करना शुरू हो गया। यानी आप एक बीमारी का ठीक कराने के लिए गए, पता चला 4 बीमारी और आपका बॉडी में इंक्लूड कर गया। इसमें ये चीज़ नहीं है। आप एक दवा खाइएगा एक बीमारी पर और बहुत सारी बीमारियों में आपको
फ़ायदा नज़र आएगा। ये जड़ी बूटी की खास विशेषता है। और हमारे यहाँ खास तौर पर ऐसा नहीं है कि बना बनाया फॉर्म में बना हुआ रखा हुआ है, कोई आया मेडिसिन लेने के लिए उठा के दे दिए, नहीं। यहाँ पे नब्ज को पहले महसूस किया जाता है और ताज़ा कूट पीस करके दवा बना करके दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि बना बनाया फॉर्म में रख दिया, नब्ज के हिसाब से जो नीड है, जो आपकी ज़रूरत है बॉडी का, उसके आधार पर दवा को बना करके दिया जाता है और पूरी तरह से आप ठीक होते हैं। मतलब कि हकीम साहब, आप रोगियों के ज़रूरत अनुसार जो दवाइयाँ उनको लगनी चाहिए, उनके आधार पर आप जड़ी बूटी को मैन्युफैक्चर करके उनको बनाकर फिर रोगियों को सर्व करते हैं। जी। तो आप ये बताएं कि आपके यहाँ कौन कौन से रोगों का इलाज संभव है, जो खास करके बड़े रोग हैं जिनके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और वो तंदुरुस्त नहीं हो पाते, उनका सेहत ठीक नहीं हो पाता है, तो वो रोगियों के नाम बताओ, रोगों के नाम बताएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किडनी फेलियर करके हमारे यहाँ हैं, डायलिसिस पर हैं, लेकिन अभी अल्लाह का करम है कि आपका GFR लेवल भी इम्प्रूव किया है, क्रिएटिनाइन भी डाउन हुआ है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बैलेंस में आ गया है, यूरिक एसिड वगैरह सारा बैलेंस में आ गया है। उसी तरीके से लीवर का बहुत सारा पेशेंट ऐसे आते हैं जो स्टेज 3-4 में चले जाते हैं और फैटी लीवर का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो लीवर सिरोसिस का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट हमने दिया है। साथ में आपका क्रोनिक डिजीज में, चाहे आप पेन से जुड़ा हुआ बोलिए कि पूरा बॉडी में जो पेन होता है, ज्वाइंट पेन होता है, यहाँ तक कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। पहले से तो बहुत अच्छा है। जब शुरू में हम अंग्रेजी दवा खाने के बावजूद भी शरीर में मतलब पेन ही रहता था, सूजन रहता था और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था और एनर्जी तो एकदम ही नहीं रहता था, काम भी नहीं कर पाते थे। पर जब से दवा खा रहे हैं, साथ में आपका PCOD, PCOS, फाइब्राइड सिस्ट, लाइपोमा, माइपोमा के लिए लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं। लेडीज़ों में अक्सर बच्चेदानी में, कुंवारी बच्चियों के साथ ऐसा मामला हो रहा है कि बच्चेदानी में गांठ बना हुआ है, ऑपरेशन के बगैर कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ उसको भी तहलील किया गया है, उसे भी डिजोल्व किया गया है। तो बड़े बड़े अमराज जो क्रोनिक डिजीज में आता है, हमारे यहाँ पूरी तरह से उसी तरह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट के बारे में बताएं, पैरालिसिस के बारे में बताएं, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, IBS, IBD, पाइल्स, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटरनल बायोडीज, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हम नाम लेकर के नहीं बता सकते हैं। हाँ, बस इतना आपको बोल सकते हैं कि जिन बीमारियों का आप नाम भी नहीं जानते हैं, उन बीमारियों का भी जड़ी बूटियों में, प्राकृतिक में इलाज है पूरी तरह से। अभी तक बड़े अस्पतालों से लौट कितने पेशेंट लौट करके आपके यहाँ आए और तंदुरुस्त होकर गए? अनगिनती लोग हैं, उनका गिनती में बताया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं, और सिर्फ यहीं झारखंड के नहीं बल्कि बिहार और हमारे यहाँ जैसे BP से रिलेटेड नेपाल से स्पेशल आते हैं, नेपाल से स्पेशल आते हैं और वो BP का दवा खा करके पूरी तरह से BP का दवा मेडिसिन लेस हो गए हैं। उनका एंडोथेलियम लेयर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो भारत के अलग अलग जगहों से आते हैं। देखने में तो बड़ा छोटा सा है तबीब खाना, लेकिन अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं कि इसमें बड़ा शफा रखा है कुदरत ने। तो इस पर बड़े बड़े बीमारियों का बढ़िया इलाज है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इसमें। जितने भी जैसे पुराने रोगी जो रहते हैं, जिनको पुराने लंबे समय से जो बीमार हैं और कई प्रकार के डिजीज़ हैं, उनको बीमारियां हैं, तो वो अक्सर आप देखते हैं कि हकीम साहब वो थक जाते हैं, इलाज कराते कराते थक जाते हैं। तो अगर वो आपके यहाँ पर आते हैं तो सबसे शुरुआत में आप क्या करते हैं और अंत में क्या करते हैं? सबसे पहले उनका नस नाड़ी को देखना पड़ता है, उनका जीभ को देखना पड़ता है। अगर यूरिन लेकर के आए हैं तो पेशाब को देखना पड़ता है कि उनका कौन सा कलर में पेशाब आ रहा है, येलो में आ रहा है, रेड में आ रहा है, या नॉर्मल पानी के जैसा जो होता है वो उस तरीके का आ रहा है। और उससे तशखीस करने के बाद में, यानी डायग्नोसिस करने के बाद में जो हम देख लेते हैं, तो उससे मुझे एक जानकारी मिल जाती है। वो जानने के बाद में फिर उनको बताते हैं कि ये चीज़ आपको खाने से जो बॉडी में डिपॉजिट है आपका, जैसे मान के चलिए प्रोटीन डिपॉजिट है, प्रोटीन हाई प्रोटीन लेने की वजह से लोग कार्डियो यानी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, चलते फिरते घूमते फिरते अचानक हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो वैसी चीज़ों को थोड़ा बचने का हुक्म या अपने तरफ से ये मशवरा देते हैं कि आप प्रोटीन से बचें या फैट से बचें या कार्बोहाइड्रेट से बचें। जिस चीज़ का डिपॉजिट है बॉडी में, उन सब चीज़ों से बचना है। और जो चीज़ आपका बॉडी में डिपॉजिट है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ड्रेन करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। और कुछ इन्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए दिमागी, आजकल तो एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, निगेटिव थाट्स का शिकार हो रहे हैं, तो उसके लेकर के थोड़ा इन्वायरमेंट में भी थोड़ा बदलाव अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मेडिसिन और ख़ास तौर पर आपका जो प्रिकॉशंस है, परहेज है, वो दोनों को अगर आप बैलेंस करते हैं तो कुछ ही दिनों में देखते हैं, चाहे बीमारी आप उसका नाम भी नहीं जान रहे हो, पूरी तरह से ठीक होंगे। उसके लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारा ऑपरेशन लेस और मेडिसिन लेस, और पूरी तरह से ये इस तरह आपका बीमारियों से जकड़ा हुआ शरीर, जो दवा के बगैर आप एक दिन भी नहीं, चना मटर के जैसा आप दवा फाँक रहे हैं, तो उन दवाओं को छुड़ा करके आप मेडिसिन लेस हो जाते हैं पूरी तरह से। ये कंडीशन में ला देती है ये जड़ी बूटी।
हकीम साहब, अभी ये देखा जाता है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं और प्रेशर लेके पढ़ते हैं, बाकायदा नीट की तैयारी करते हैं, जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो देखा जाता है कि जब वो सफल नहीं हो पाते हैं पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में उनको सफलता जल्दी नहीं मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं हकीम साहब के डिप्रेशन में रहते हैं। वो अपने इन्वायरमेंट से दूर रहते हैं, अच्छे लोगों से दूर रहते हैं, बुरे लोगों से भी दूर रहते हैं और कितने बुरे लोगों से संगत भी उनकी बढ़ती है। तो जो लोग खास करके डिप्रेशन में हैं, उनके लिए क्या कुछ सलाह रहेगा आपका और क्या उपचार है आपके यहाँ जो लंबे समय से अपने मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं? सबसे पहले तो कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखिए, हंसी मजाक देखिए। ज़्यादा आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया गुजरगाह है, सबको वक्ती तौर पर मिला है। आज आप हमारे साथ हैं, कल नहीं थे और आने वाला फ्यूचर में भी नहीं होंगे। तो जो आप हमारे साथ है उसको अच्छा से हम गुजारें, ये थिंकिंग होना चाहिए। और साथ में आप किसी भी चीज़ को इतना सीरियस ना ले लें कि उसके बगैर फिर हमारा ज़िंदगी बेकार है, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी जो गुजरगाह है, तो ये इस तरह का मोटिवेशनल थिंकिंग हो। और साथ में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपका निगेटिव थॉट्स लाता ही लाता है, तो उसके लिए नकारात्मक ख्याल जो आती है उसके लिए हम लोग देते हैं। जैसे मान लीजिए नींद की कमी हो गई है, आपका सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस और जो कॉन्शियस है वो काम करना बंद कर दिया है, तो उसके लिए दिमागी तवाज़ुन के लिए यानी दिमागी कुव्वत के लिए मेडिसिन बनाया जाता है, जिसका आपका पॉजिटिविटी नज़र आता है। हर चीज़ में आपको लगेगा कि हाँ उपलब्धि है, फ़ायदा है, और आप एक उम्मीद लेकर के, चूँकि दुनिया उम्मीद का नाम है, आप हर दिन जीते हैं तो एक नई उम्मीद लेकर के जीते हैं। जो अगर उम्मीद के मतलब अपोजिट जाता है तो वो डिजीज़ का शिकार है। तो आप इसी तरीके से हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो है दिमागी कुव्वत के लिए जो मेडिसिन बनता है उसको अगर आप तरतीब से अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिएगा कि दिन ब दिन आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस वगैरह काम करना शुरू कर देता है। और आप वही जो मंद बुद्धि था और जो निगेटिव थॉट्स का शिकार था, आने वाला फ्यूचर में कुछ ना कुछ क्रिएट करना शुरू कर देता है। और वैसे लोग हैं जो बहुत सारे साइंटिस्ट बने हैं, इसीलिए नकारात्मक और निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने काम को बाईमानदारी कीजिए, तो इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ के लिए। बाकी यह खबर हम प्रचार प्रसार के माध्यम से नहीं बना रहे हैं, ऐड के माध्यम से नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम एक पत्रकार के तौर पर, एक सामाजिक जिम्मेदारियों के तौर पर हम आपको इस जड़ी बूटियों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अखलाक जड़ी बूटी क्लिनिक के जो वरीय हकीम हैं, हकीम साहब थे, अखलाकुर रहमान उनका नाम है, और काफ़ी चर्चित है। अलग अलग जगह, राज्य के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, बल्कि भारत के भी अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, खास करके ब्लड प्रेशर को लेकर, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को ठीक कराने के लिए, और भी तमाम तरह की बीमारियाँ हैं, उनका उपचार ये हकीम साहब खुद करते हैं। और बाकायदा नेचुरल यानी कि जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित जो दवाइयाँ होती है, जो औषधि होती है, उनसे उपचार किया जाता है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि तमाम जितने भी लोग हैं, जो लोग मेडिकल का दवाई यूज कर रहे हैं या फिर अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगाकर पैसा फेंक कर थक गए हैं, उनके लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है अखलाक जड़ी बूटी क्लिनिक। अगर आप यहाँ आते हैं तो हकीम साहब थे जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि आपको हम ठीक करा कर भेजेंगे। आप कुछ दिन तक औषधि का प्रयोग करेंगे, उनके बाद आप बिल्कुल मेडिसिन लेस हो जाएंगे, आपको मेडिसिन या औषधि लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच सके, और जो लोग अपने बड़ी बीमारियों या पुरानी बीमारियों का इलाज कराना चाहते हैं वो इस पते पर ज़रूर आए। हकीम साहब, एक चीज़ें छूट जा रही है, आपका लोकेशन क्या, पता क्या है? जैसे कि कोई रोगी आपके यहाँ आना चाहे तो कैसे संपर्क हो सकता है? ये रांची का अरगोड़ा क्षेत्र में पुंदाग क्षेत्र आता है, और पुंदाग एक बड़ा इलाका है। तो उस पुंदाग क्षेत्र में शमसुल नगर, आप किसी से भी पूछिएगा, नियर संत माइकल, न्यू अशोक नगर, तो आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। साथ में गूगल में अगर आप अखलाक जड़ी बूटी टाइप करते हैं तो यहाँ का लोकेशन आपको शो कर देता है जी। बाकी उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं 9608966364, उसमें डायरेक्ट हमसे ही बात हो जाएगी। उसके अलावा भी 8873078336, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं अपना आने के लिए, जो भी है अपनाने के लिए। हाँ, चलिए, बाकी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो पुराने रोगी है उन तक ये खबर पहुंच सके और समय रहते हुए सही उपचार के लिए अखलाक जड़ी बूटी पहुंच सके। बाकी स्क्रीन पर जो है तमाम जानकारियां जो है उपलब्ध होगी, इनके मोबाइल नंबर और इनके लोकेशन और इनके क्लिनिक का नाम वो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप एक बार ज़रूर संपर्क करें।